खुश आमदीद दोस्तों। आप देख रहे हैं सरकार लाइब्रेरी, जहां हम आपको फिल्मों की कहानियां इंतहाई दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं, वो भी उर्दू में। आज हम बात करेंगे 2019 की मशहूर एक्शन थ्रिलर फिल्म उपोलर की, जिसकी कहानी सुनकर आप भी अपनी सीट से हिल नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का आगाज चली के एक सुनसान इलाके से होता है, जहां माइकल ग्रीन, जानी नाकसूल, जो एक रिटायर्ड कातिल है, अपनी आलीशान हवेली में रह रहा है। एक दिन माइकल को इसके पुराने साथी, जो अब भी कातिलाना पेशे से वाबस्ता हैं, इसके अपने ही बास मिस्टर बुलेट, मैट लोकस, के हुक्म पर कत्ल कर देते हैं। उन कातिलों में सुंडी, जो एक खूबसूरत और चालाक लड़की है, हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि फाकविंडो हल्डे, फाइरेन, कार्ल, रॉबर्ट मिलेट और ओलेग्जे माइकल के कत्ल के लिए इसके घर पर हमला करते हैं। सुंडी पहले माइकल को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है, ताकि बाकी टीम को मौका मिल सके कि वो माइकल को मार डाले। मिस्टर बुलेट, जो कि अपनी कंपनी उडामोक्लीज का मालिक है, एक शातिर बिजनेसमैन है। इसके कातिलों के मुआहदे में एक शर्त यह है कि अगर वो रिटायरमेंट से पहले मर जाएं तो उनके रिटायरमेंट फंड्स कंपनी के पास वापस चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब भी इसके कातिल 50 साल की उम्र को पहुंचते हैं, बुलेट उनको मरवा देता है ताकि उनकी रिटायरमेंट की रकम इसकी कंपनी को मिल जाए। मिस्टर बुलेट के पास कर्जदारों को अदा करने के लिए $29 मिलियन की बड़ी रकम है और वो उन कातिलों की मौत के जरिए अपनी कंपनी की कीमत बढ़ाने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी तरफ डंकन वेजला, मेड्स माइकलसन, जो ब्लैक कैसर के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल माना जाता है। वो रिटायरमेंट के करीब है और इसे अपनी रिटायरमेंट के बाद $82,0523.04 मिलने वाले हैं। वो एक दूर दराज कस्बे ट्रिपल ओक मोंटाना में पुरसुकून जिंदगी गुजारने का इरादा रखता है। डंकन के जिस्म पर पुरानी लड़ाइयों के बहुत से निशान हैं, जिन्हें फेफड़े में सुराख और सीने के नीचे एक धात का टुकड़ा शामिल है। वो अपने माली मामलात के लिए एक अकाउंटेंट पर भरोसा करता है, जो इसके कई ममालिक में मौजूद जायदादों का ख्याल रखता है। डंकन को अक्सर एक फैमिली के कत्ल के भयानक ख्वाब आते हैं, जिन्हें इसने अपनी माजी की जिंदगी में मारा था, सिवाय एक बच्ची के जिसे इसने जिंदा छोड़ दिया था। वो एक शर्मीली हमसाई कैमल, विनीसा हिजिन्स, के साथ रहता है, जो एक मासूम और ड्री सी लड़की है। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती है, कैमल अपने माजी के दुख और एक हादसे के बारे में बात करती है, जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। डंकन इसे एक गेंद चलाने की ट्रेनिंग देता है, मगर कैमल हथियार देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है, जो इसके अंदर की तकलीफ को जाहिर करता है। मिस्टर बुलेट डंकन को एक मिशन पर भेजने के लिए विवीन, कैथरीन वनियक, जो कि डंकन की हैंडलर है, को कहता है। वो डंकन को ये झूठ बोलकर बेलारूस भेजती है कि रूसी माफिया ने कुछ साबिक कातिलों को कत्ल करने के लिए मैक्सिकन कातिलों को भेजा है। विवीन को डंकन की पुरानी मोहब्बत भी रह चुकी है और वो इसे मरने नहीं देना चाहती, लेकिन बुलेट के पास डंकन को अदा करने के लिए $8 मिलियन नहीं है, इसलिए वो इसे मरवा देना चाहता है। लेकिन जब डंकन मिशन के लिए पहुंचता है तो वो जल्दी समझ जाता है कि वो खुद ही असल हदफ है। जब वो टारगेट के कमरे में दाखिल होता है तो इसे अपनी ही तस्वीर मिलती है। दूसरी तरफ बुलेट की टीम फाकविंडो की क़ियादत में डंकन के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करती है। वो इसके अकाउंटेंट लिमिस, जुलियन रचिंग्स, को मारते हैं और उसके प्रॉपर्टी होल्डिंग्स की लिस्ट हासिल करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। आखिरकार मोंटाना के एक बैंक से डंकन की बड़ी डोनेशन के जरिए वो इसका पता लगा लेते हैं। जब डंकन अपने घर वापस आ रहा होता है तो वो सुंडी को एक खराब कार के साथ देखता है। वो दोनों उसके घर वापस आते हैं और वहां उनके दरमियान जिनसी ताल्लुक कायम होता है। इसी दौरान कातिलों की टीम हमला करती है, मगर डंकन अपनी शातिर महारत के बाइस सबको मार देता है, सिवाय ओलेग्जे के, जो प्लान बी का आगाज करता है। इसके बाद डंकन को मालूम होता है कि कैमल को अगवा कर लिया गया है। डिट्राइट में अपने पुराने मेंटोर पोर्टर रिचर्ड ड्राफ्ट्स से मिलने जाता है, लेकिन वहां भी इसे धोखा दिया जाता है और इसे पकड़ लिया जाता है। मिस्टर बुलेट के हुक्म पर इसे 3 दिन तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में वो अपनी बाईं आंख और दीगर जिस्मानी हिस्से खो देता है।
लेकिन वो रात के वक्त अपनी जंजीरों को तोड़कर फरार होने में कामयाब हो जाता है और बुलेट के कई आदमियों को मार डालता है। डंकन अपने पुराने इश्क जस्मीन आयशा ऐसा के पास जाता है, जहां वो अपनी चोटें भरता है और हथियार जमा करता है। विवीन, जो कि डंकन की पुरानी हैंडलर है, एक टास्क फोर्स की क़ियादत करती है ताकि डंकन को पकड़ सके, लेकिन डंकन सबको मार देता है। बुलेट के बाकी आदमी भी डंकन के खौफ से भाग जाते हैं और आखिरकार डंकन बुलेट का सर काट कर इंतकाम लेता है। आखिर में डंकन कैमल को, जो कि नशे में धत होती है, अपने केबिन में वापस ले आता है और उसकी देखभाल करता है। अगली सुबह जब वो बेदार होता है तो कैमल गायब होती है। वो इसके कमरे में पुराने अखबार की तराशी देखता है जिनमें इस फैमिली के कत्ल के बारे में है जिसे इसने मारा था। कैमल इंकिशाफ करती है कि वो वही बच्ची है जिसे डंकन ने बचाया था और अब वो इंतकाम के लिए आई है। डंकन, इसके बावजूद कि कैमल ने इस पर बंदूक तान ली है, इसे कत्ल नहीं करती। डंकन कैमल से वादा करता है कि वो इसकी मदद करेगा ताकि वो ये मालूम कर सके कि इसके वालिद के कत्ल का हुक्म किसने दिया था। दोस्तों, ये थी पोलर की मुकम्मल कहानी, जो एक्शन और थ्रिल से भरपूर थी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और तफसीली कहानियों के लिए हमारे चैनल उ सरकार लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।